नमस्कार। कृपा कर मुझे बताएंगे, क्या यही शुक्र क्षेत्र का मार्ग है? हाँ महात्मा जी, इस समय तो आप शुक्र क्षेत्र में ही हैं। तो आप एक सहायता और कर सकते हैं। क्या आप उस बालक से परिचित हैं जिसने जन्म लेते ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था? जन्म के समय उसके पूरे 32 दांत थे। नमस्कार। नमस्कार। ये बालक तो उसी की आयु का है, हो सकता है ये बता सके। प्रभु, अब गुरु और शिष्य की भेंट होने वाली है। अपने गुरु का साथ पाने के बाद राम बोला अकेला नहीं रहेगा। सुनिए महात्मा जी, मैं आपको बता सकता हूँ वो बालक आपको कहाँ मिलेगा। मुझे याद है उस बालक के पिता का नाम आत्माराम दुबे है। हो सकता है उसके पिता को कोई निकट के गांव में जानता हो। आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाइएगा, वो मार्ग आपको सबसे पास के गांव में ले जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बालक तो फिर सामने आ गया। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ये क्या हुआ स्वामी? गुरु शिष्य इतने निकट आने के पश्चात भी एक दूसरे से मिल ना सके। वो तो परस्पर भेंट करने के स्थान पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ममता ने आपको भी वशीभूत कर दिया है। जगत जननी होने के बाद भी आप ये भूल रही हैं कि नियति निर्धारित है। जिनके जीवन का उद्देश्य यदि एक दूसरे से मिलना हो और इतने निकट आने के पश्चात भी वो एक दूसरे से ना मिले, तो अवश्य उसके पहले कुछ और होना भी आवश्यक है। लकड़ी की गठरी भी नहीं संभलती इससे तो अकेला जीवन कैसे संभालेगा? हमारे पास कोई नहीं रहेगा। राम बोला, देखो देखो लुढ़क गई तुम्हारी लकड़ी। और धोती कितने वाली होगी अलग। ये दूसरों के लिए नहीं, ये तो अपने लिए भी अशुभ है। माता, आप चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारी लकड़ियां भीग गई तो क्या हुआ? मैं लाई हूं ना तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियां। कुछ अन्न और सब्जियां भी हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, पुत्र, माता, मुझे
मुझे कभी खुद नहीं सुनाते माता। रो नहीं पुत्र, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, सब मुझे अशुभ कहते हैं। तो उन्हें सुनो ही मत। मेरी माँ भी यही कहती थी कि किसी की मत सुनो, बस अपने हृदय की सुनो। किंतु हृदय तो एकदम मध्यम बोलता है ना, और बाकी सब जोर से। मैं उनको अनसुना कैसे करूं? मेरा मन तो करता है मैं सबको डांट दूं, जितना वो मुझे सुनाते उससे भी अधिक सुनाऊं। ये उचित नहीं पुत्र। हिंसा के बदले हिंसा, ये मानवीय गुण नहीं। तुम ऐसा कभी मत करना। तो फिर मैं क्या करूं माता, आप ही बताइए ना। ध्यान करो, तुम्हारे निकट तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? ये दूसरों के लिए नहीं, वो तो हमारे लिए भी अशुभ है। हमारे पास कोई नहीं आएगा। सच कहूं माता, मेरे मन में तो अभी तक वही सब गूंज रहा जो उन्होंने मुझसे कहा। उसे भूल जाओ पुत्र। जो तुम्हारे निकट प्रकृति है वो क्या कहती है, उसे सुनो। कोकिला का गान सुना मैंने, किंतु फिर मेंढकों ने टर्राना आरंभ किया तो कोकिला मौन हो गई। जिस प्रकार पावस ऋतु में मेंढक जब अधिक डराते हैं तो कोयल भी मौन धारण कर लेती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान की बुद्धिमानी भी इसी में है कि वो मेंढक जैसे कपटी की तीव्र स्वर में एक ही बात बोलते रहना सुनकर शांत रहे। अर्थात मेंढक के समान व्यर्थ में टर्टर करने वालों को शांत करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, और कोयल की तरह मौन हो जाना चाहिए, है ना माता? हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए। अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। मैं जानती थी तुम शीघ्र समझ जाओगे पुत्र। चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, क्या आज भोजन पकाने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र, उचित है। पावस समय कोकिला मौन, मेंढक टर्टर बोले, पूछे कौन। पावस समय कोकिला मौन, मेंढक टर्टर बोले, पूछे कौन। पुत्र, भोजन कर लो। अब अपनी निंदा से ऊपर उठ गया है राम बोला। क्या हुआ पुत्र, क्या कर रहे हो? जैसा आपने कहा था माता, मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा रचना में लगा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या रचा तुमने? अभी सुनाता हूँ। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछे कौन। अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछे कौन। बहुत सुंदर। भोजन करो पुत्र। अद्भुत। जो बालक इतनी कम आयु में बिना किसी शिक्षा को प्राप्त किए संसार के गूढ़ ज्ञान को अपने दूहों में कहने लगा, उसका भविष्य तो उज्जवल होना ही था। निश्चय ही, जिसके हृदय में राम बसते हों और जिसे स्वयं माता पार्वती का मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिन्होंने उसे अपनी कला को निखारने का मार्ग सुझाया हो, भविष्य में उस बालक की ख्याति तो सर्वत्र फैलने ही वाली थी।